बच्चों, तो आज हम लाए हैं आपकी एग्जाम स्पेशल क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है कृषि के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में खरीफ की फसल कौन है। आपको ये सब क्वेश्चन जानने के लिए आपको पहले ये जानना जरूरी है कि खरीफ, रबी और जायद की फसलें कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, खरीफ जो होता है, खरीफ की फसल जून और जुलाई में बोए जाते हैं। जून और जुलाई में बोए जाते हैं और नवंबर और दिसंबर या फिर नवंबर या दिसंबर में काटे जाते हैं। तो आप इसके लिए याद कीजिए कि भाई खरीफ की फसल जो है वो जून या जुलाई में बोए जाते हैं। जैसे कि धान एक खरीफ की फसल है। और जो हमारा हो गया रबी की फसल वो जब खरीफ की फसल काटी जाती है तभी रबी की फसल बोई जाती है। यानी कि नवंबर और दिसंबर में क्या होता है कि रबी की फसल बोई जाती है। और रबी की फसल कौन होती है? गेहूँ, सरसों, मटर, ये सब नवंबर और दिसंबर में बोए जाते हैं। और हो गया जायद की फसल। तो जायद की फसल जैसे कि गर्मी में जो भी बोया जाता है, मार्च और फरवरी के महीने में ककड़ी, खरबूज या फिर कोई भी पत्तेदार सब्जी, मिर्च हो गया जैसे गाजर, ये सब जायद की फसल होती है, जो कि बस 4 महीने की होती है। फरवरी और मार्च में बोई जाती है और अप्रैल या फिर मई में काट ली जाती है। तो मैंने जैसा कि बताया कि खरीफ की फसल धान होती है जो कि जून और जुलाई में बोया जाता है। तो इसमें से हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चावल एक खरीफ की फसल है। और वही लेते हैं गेहूं की, तो गेहूं, सरसों और मटर ये तीनों जो हैं वो रबी की फसल हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन रबी फसल है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गेहूं जो है एक रबी की फसल है। मैंने बताया कि रबी की फसल जो है वो नवंबर और दिसंबर में बोई जाती है। नवंबर और दिसंबर में गेहूं बोई जाती है, धान नहीं बोया जाता। और केला और चाय तो कभी भी बोया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 कि निम्नलिखित में से किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन का विस्तार पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 कि जूट के उत्पादन में कौन राज्य आगे है। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल जूट के उत्पादन में सबसे आगे है। क्वेश्चन नंबर 5 कि गेहूं के उत्पादन में कौन राज्य आगे है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हमारा उत्तर प्रदेश गेहूं के उत्पादन में सबसे आगे है। क्वेश्चन नंबर 6 कि चावल के उत्पादन में कौन राज्य प्रथम है, यानी कि कौन राज्य आगे है। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल चावल के उत्पादन में आगे है या फिर ये प्रथम है। क्वेश्चन नंबर 7 कि निम्नलिखित में शीतकालीन फसल कौन है। शीतकालीन फसल यानी कि नवंबर और दिसंबर में जो बोया जाएगा वो शीत में पैदा होगा। तो शीतकालीन फसल कौन है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गेहूं जो है हमारे जाड़े के मौसम में बोया जाता है। और धान, वही बात करें चावल की यानी धान की, तो क्या होता है कि जून या जुलाई में इसे हम बोते हैं और नवंबर और या फिर दिसंबर में इसे हम काट लेते हैं। नवंबर या दिसंबर में इसे हम काट लेते हैं तो ये तो शीत का मौसम नहीं हुआ, शीत की मौसम यानी कि गेहूं। क्वेश्चन नंबर 8 कि इनमें कौन राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, असम जो है चाय के उत्पादन में सबसे प्रमुख है, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा चाय बोया जाता है, चाय की खेती सबसे ज़्यादा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 कि कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक में कहवा का सबसे अधिक उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 10 कि महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कपास। महाराष्ट्र कपास की खेती के लिए बहुत प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 11 कि उत्तर भारत का कौन सा राज्य गन्ना उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश जो है भारत का सबसे प्रसिद्ध राज्य है गन्ना उत्पादन के लिए। यहाँ पे सबसे अधिक गन्ना उगाई जाती है।
क्वेश्चन नंबर 12 कि मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। गुजरात में सबसे अधिक मूंगफली बोई जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पन्न करने वाला राज्य कौन है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पन्न करने वाला राज्य महाराष्ट्र है। क्वेश्चन नंबर 14 भारत की कितनी आबादी कृषि कार्यों से जुड़ी है? क्वेश्चन का मतलब है कि भारत की कितनी आबादी कृषि से जुड़ी है, यानी कि कृषि करते हैं, कृषि पे निर्भर है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2/3। भारत की 2/3 आबादी जो है वो कृषि से जुड़ी है। क्वेश्चन नंबर 15 कि इनमें कौन कृषि को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी जनसंख्या। नमी, तापमान और मृदा, ये तीनों कृषि को प्रभावित करने वाले कारक हैं, मगर जनसंख्या से कृषि पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16 कि पौधों के अंकुरण के लिए कम से कम कितना तापमान होना आवश्यक है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 6 डिग्री सेल्सियस। पौधों के अंकुरण के लिए 6 डिग्री सेल्सियस तापमान होना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 17 कि रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केरल में। रबर की खेती भारत के केरल राज्य में की जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 कि पूर्वोत्तर राज्यों में स्थानांतरी कृषि को किस नाम से जाना जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि झूम खेती। पूर्वोत्तर राज्यों में स्थानांतरी खेती को झूम खेती के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कि झारखंड में स्थानांतरी कृषि को क्या कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कुरुआ। झारखंड में स्थानांतरी कृषि को कुरुआ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 कि भारत में शुद्ध बोई गई भूमि कितना हेक्टेयर है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 14 करोड़। भारत में शुद्ध बोई गई भूमि का 14 करोड़ है। 14 करोड़ हेक्टेयर भूमि पे भारत में कृषि की जाती है। क्वेश्चन नंबर 21 कि पंजाब की कितनी प्रतिशत भूमि कर्षित भूमि है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 84%। पंजाब की भूमि कर्षित भूमि है। क्वेश्चन नंबर 22 कि निम्नलिखित में कौन खरीफ की फसल नहीं है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गेहूँ। गेहूँ खरीफ की फसल नहीं है, क्योंकि गेहूँ एक रबी की फसल है। धान जो है, धान हो गया, वो होता है खरीफ की फसल, और गेहूँ रबी की फसल। क्वेश्चन नंबर 23 कि निम्नलिखित में कौन रबी की फसल नहीं है? बच्चों, मैंने आपको अच्छे से बताया कि रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल किसे कहते हैं। तो आप मुझे लगता है कि आप ये क्वेश्चन अच्छे से हल कर पा रहे होंगे कि इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मकई। मकई एक रबी की फसल नहीं है, क्योंकि गेहूँ, चना और सरसों ये तीनों अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर में बोए जाते हैं, तो यह एक रबी की फसल हुई। जबकि मक्का ये जून या जुलाई में बोया जाता है, तो यह एक रबी की फसल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 कि इनमें कौन धान की एक फसल नहीं है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुमन। सुमन धान की फसल नहीं है, क्योंकि अमन, आस और बोरो इस कंपनी के धान आते हैं, मगर सुमन कोई धान की कंपनी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 कि धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि किस राज्य में है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केरल में। धान की खेती के लिए सर्वाधिक भूमि जो है वो केरल में है, क्योंकि जैसी भूमि धान के लिए ज़रूरी होता है धान के उत्पादन के लिए, वैसी भूमि केरल में मौजूद है।
क्वेश्चन नंबर 26 कि धान का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए पंजाब में। धान का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक पंजाब में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 कि ज्वार की सबसे अधिक खेती किस राज्य में की जाती है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र में। ज्वार की सबसे अधिक खेती महाराष्ट्र में की जाती है। क्वेश्चन नंबर 28 कि बाजरा उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी गुजरात। गुजरात बाजरा उत्पादन में सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर 29 कि इनमें कौन निर्वाहन कृषि की उपज नहीं है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी गन्ना। गन्ना जो है निर्वाहन कृषि की उपज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 कि स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत निम्न में से किस फसल का उत्पादन नहीं किया जा सकता? आंसर है ऑप्शन नंबर ए कपास। क्वेश्चन नंबर 31 कि तिलहन उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि पहला। तिलहन उत्पादन में भारत विश्व में सबसे आगे है क्योंकि स्थान इसका जो है वो पहला है। क्वेश्चन नंबर 32 कि मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी गुजरात। मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन गुजरात में होता है। क्वेश्चन नंबर 33 कि भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए केरल। केरल में सबसे अधिक नारियल पाए जाते हैं, यानी नारियल का जो पेड़ है केरल में सबसे अधिक है। इस कारण से केरल को नारियल का प्रदेश कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 कि ग्रीष्मकालीन पर्याप्त वर्षा किस फसल की खेती के लिए उपयुक्त है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी धान। ग्रीष्मकालीन वर्षा, यदि गर्मी में वर्षा होती है तो उसी वर्षा के पानी से धान की रुपाई होती है। इस कारण यह जो वर्षा होती है वो धान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 35 कि पंजाब किस फसल का सर्वप्रमुख उत्पादक है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी गेहूँ। गेहूँ जो है पंजाब में सबसे पहले उगाई जाती है। मतलब कि गेहूँ जो है वो सबसे प्रमुख उत्पादक है। पंजाब में सबसे प्रमुख फसल जो है वो गेहूँ है। प्रमुख रूप से गेहूँ का ही खेती किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 कि उत्तर प्रदेश और बिहार में रागी को किस नाम से जाना जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी मडुआ। उत्तर प्रदेश और बिहार में रागी को मडुआ नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 इनमें से कौन दलहन की फसल नहीं है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी बाजरा। बाजरा एक दलहन की फसल नहीं है क्योंकि चना, अरहर और मसूर ये दलहन है और बाजरा जो है एक दलहन नहीं है। बाजरे की रोटी बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 38 कि चाय किस प्रकार की कृषि फसल है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए रोपड़। चाय का जो पौधा है वो रोपड़ विधि द्वारा लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 कि अरेबिका और रोबस्टा किस फसल के प्रकार हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर सी कहवा। अरेबिका और रोबस्टा जो है वो कहवा के प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 40 असम में चाय के कितने बागान हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर सी 750। असम में चाय के 750 बागान हैं। क्वेश्चन नंबर 41 कि कपास उत्पादन में एक गांठ कितना किलोग्राम होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि 170। कपास उत्पादन में एक गांठ 170 किलोग्राम होता है। क्वेश्चन नंबर 42 कि भारत में जूट क्षेत्र किसे कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए
पश्चिम बंगाल। भारत में जूट क्षेत्र पश्चिम बंगाल को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 कि कपास की खेती के लिए कितना दिन पला रहित होना चाहिए। ठीक है, कि यानी कपास की खेती करने के लिए कितने दिन पाला रहित होने चाहिए, यानी पाला नहीं पड़ने चाहिए। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी 210 दिन। कपास की खेती के लिए 210 दिनों तक पाला रहित होने चाहिए। 210 दिन जो है उसमें पाला नहीं पड़ने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 44 कि आंध्र प्रदेश किस फसल के उत्पादन में अग्रणी है, यानी कि सबसे आगे है, सबसे पहला है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी तंबाकू। आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा तंबाकू की फसल उगाई जाती है, यानी कि आंध्र प्रदेश एक अग्रणी तंबाकू उत्पादक प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 45 कि बिहार का कौन सा क्षेत्र तंबाकू उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समस्तीपुर। बिहार का समस्तीपुर तंबाकू उत्पादन के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है। वहाँ पे सबसे अधिक तंबाकू का उत्पादन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 कि इनमें कौन सिल्क की किस्म नहीं है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केसर, क्योंकि केसर जो है एक खाया जाता है, एक सिल्क की किस्म नहीं है। क्वेश्चन नंबर 47 कि दक्षिण भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन नहीं है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। दक्षिण भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र में ही गन्ना का उत्पादन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 कि गन्ना अनुसंधान शिला किस शहर में है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोयम्बटूर। गन्ना अनुसंधान शिला कोयम्बटूर शहर में है, जो कि तमिलनाडु में आता है। क्वेश्चन नंबर 49 कि गन्ना के केंद्रीय अनुसंधान शिला कहाँ स्थापित है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ में। गन्ना के केंद्रीय अनुसंधान शिला लखनऊ में स्थापित है। क्वेश्चन नंबर 50 कि सस्य गहनता को प्रभावित करने वाले कारक नहीं है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जनसंख्या। जनसंख्या सस्य गहनता को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 51 कि वर्षा ऋतु की फसल को क्या कहा जाता है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, खरीफ, जो कि जून और जुलाई में बोई जाती है। तो वर्षा ऋतु काल की फसल को हम खरीफ को कहते हैं। रबी जो है अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर में बोई जाती है, तो इस कारण इसे हम वर्षा ऋतु की फसल नहीं बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 52 हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गेहूं। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव गेहूं पर पड़ा था। क्वेश्चन नंबर 53 की दाल किसका प्रमुख स्रोत है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रोटीन। दालों में प्रोटीन सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, इस कारण हम दाल को प्रोटीन का स्रोत बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 की अनानास उत्पादन में अग्रणी है, यानी कि सबसे आगे कौन सा राज्य है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मेघालय। मेघालय में अनानास का सबसे अधिक उत्पादन होता है, यानी कि अनानास के उत्पादन में मेघालय सबसे प्रथम है। क्वेश्चन नंबर 55 कि धान का वार्षिक उत्पादन देश में कितना है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 9 करोड़ टन। धान का वार्षिक उत्पादन हमारे देश में 9 करोड़ टन है। क्वेश्चन नंबर 56 कि देश में चावल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन लगभग कितना है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1990 किलोग्राम। देश में चावल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन लगभग 1990 किलोग्राम है। क्वेश्चन नंबर 57 कि धान की खेती के लिए वर्षा की मात्रा कितनी उपयुक्त है। आंसर है ऑप्शन नंबर डी,
100 से 200 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 58 कि गेहूं का वार्षिक उत्पादन क्षेत्र देश में कितना है? गेहूं का वार्षिक उत्पादन देश में कितना है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 7 करोड़ टन से भी ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 59 कि देश में कपास का वार्षिक उत्पादन कितनी गांठ है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 185 लाख। देश में कपास का वार्षिक उत्पादन गांठ 185 लाख है। क्वेश्चन नंबर 60 कि देश में गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सर्वाधिक कितना है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2800 किलोग्राम। देश में गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन 2800 किलोग्राम है। क्वेश्चन नंबर 61 कि गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन देश में कितना है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2750 किलोग्राम। गेहूं का प्रति हेक्टेयर देश में उत्पादन 2750 किलोग्राम है। क्वेश्चन नंबर 62 कि कॉफी में पौधे की ऊंचाई कितनी होती है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3 से 6 मीटर। कॉफी के पौधे की ऊंचाई 3 से 6 मीटर तक होती है। क्वेश्चन नंबर 63 कि पकते समय गेहूं की फसल के लिए आदर्श तापमान कितना चाहिए होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 21 से 26 डिग्री सेल्सियस पकते समय गेहूं के फसल के लिए आदर्श तापमान होता है। क्वेश्चन नंबर 64 कि 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में की जाने वाली कृषि को क्या कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शुष्क कृषि। 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में की जाने वाली कृषि को शुष्क कृषि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 65 कि कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, काली कलूटी यानी काली मिट्टी। कपास उत्पादन के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है, जो कि ज्वालामुखी के पश्चात जहाँ पे ज्वालामुखी का उद्गार होता है वहाँ पे काली मिट्टी सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। वो कपास के लिए बहुत उपयुक्त होती है। क्वेश्चन नंबर 66 कि गन्ना की खेती के लिए कितना तापमान आदर्श माना जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 21 से 27 डिग्री सेल्सियस का तापमान गन्ना की खेती के लिए अच्छा माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 67 कि भारत का क्यूबा किस क्षेत्र को कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गोरखपुर देवरिया को भारत का क्यूबा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 68 चीनी किस्म की चाय को क्या कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बोही। चीनी किस्म की चाय को बोही कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 69 कि निम्नलिखित में किस स्थान की चाय को सर्वोत्तम चाय माना जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दार्जिलिंग। दार्जिलिंग की चाय को सर्वोत्तम माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 70 कि रेशम कीड़ा पालन क्या कहलाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सेरीकल्चर। रेशम कीड़ा पालन सेरीकल्चर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 71 और लास्ट कि कर्तन दहन कृषि किसे कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, झूम कृषि को। झूम कृषि को कर्तन दहन कृषि के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन न केवल आपके बोर्ड की परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है बल्कि कंपटीशन लेवल के एग्ज़ाम के लिए भी आवश्यक है।